नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक से बात, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली और ज्ञान से भरी किताबों का सार एकदम आसान और दिल को छू जाने वाली भाषा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो ना सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि जीवन का मार्गदर्शक भी है, श्रीमद् भगवद गीता। अगर आपकी जिंदगी में उलझन है, तनाव है या आप खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी गीता का गूढ़ ज्ञान आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता है। एक, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। विस्तार पूर्वक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 2, श्लोक 47। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका क्या मतलब है? अक्सर हम कुछ करने से पहले यह सोचते हैं, इसका फायदा होगा या नहीं, मुझे क्या मिलेगा, अगर असफल हो गया तो क्या होगा। यही सोच हमें रोक देती है। हम डर जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और कई बार तो कोशिश ही नहीं करते। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे हाथ में है वो सिर्फ कर्म है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। आधुनिक जीवन में इस सिद्धांत का क्या उपयोग है? सोचिए, एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर रहता है। वो चिंतित रहता है, डरता है। एक बिजनेसमैन कुछ नया शुरू करता है, पर हर कदम पर यही सोचता है, लाभ होगा या घाटा। एक क्रिएटर कंटेंट बनाता है, पर बार-बार स्टैट्स चेक करता है, व्यूज क्यों नहीं आए। एक नौकरी पेशा व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन सोचता है, प्रमोशन मिलेगा या नहीं। यही चिंता हमें थका देती है, कमजोर बना देती है। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने काम को पूरा ध्यान से करें, बिना फल की चिंता के, तो मन शांत रहेगा और सफलता अपने आप आने लगेगी। भावनात्मक रूप से कैसे फायदा होता है? जब आप फल की चिंता छोड़ते हैं, तो तनाव कम होता है। आपका मन केवल कर्म पर केंद्रित होता है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आप किसी चीज से इमोशनली अटैच्ड नहीं होते, इसलिए असफलता भी आपको तोड़ती नहीं है। आप कंपैरिजन से बाहर निकलते हैं, क्योंकि आप दूसरों से नहीं, सिर्फ अपने कर्म से जुड़े होते हैं। आध्यात्मिक रूप से क्या होता है? जब हम बिना फल की चिंता किए कर्म करते हैं, तब हम निष्काम कर्म करते हैं, यानी बिना स्वार्थ के। यही निष्काम कर्म धीरे धीरे हमारे अहंकार को मिटाता है। अहंकार मिटते ही हम शुद्ध आत्मा के रूप में काम करने लगते हैं, और यही असली मोक्ष की ओर पहला कदम है। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक किसान है। वो खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है। पर क्या वो बारिश के ऊपर उसका अधिकार है? नहीं। पर फिर भी वो पूरी श्रद्धा से मेहनत करता है, क्योंकि वो जानता है, अगर मेहनत सच्ची है तो फल जरूर मिलेगा, भले देर से मिले। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी एक खेत है, और हमारा कर्म उस खेत में बोया हुआ बीज है। निष्कर्ष, कर्म ही पूजा है। अगर फल की चिंता करते रहोगे तो या तो तुम डरोगे या लालची बनोगे। लेकिन अगर कर्म पर ध्यान दोगे तो शांति भी मिलेगी और सफलता भी। इसलिए गीता कहती है, बिना किसी लालच, डर या चिंता के बस कर्म करते चलो। फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो परमात्मा के हाथ में है। अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। विस्तार पूर्वक। श्लोक। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 3। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने देखकर विचलित हो जाता है और अपने हथियार नीचे रख देता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसे एक गहरा जीवन संदेश देते हैं। अपने कर्तव्य से पीछे हटना जीवन से भागना है। गीता में कर्तव्य का क्या अर्थ है? कर्तव्य सिर्फ किसी काम या जिम्मेदारी का नाम नहीं, बल्कि ये उस राह का नाम है जिसे आत्मा ने चुना है। भगवान कहते हैं, हर आत्मा का एक विशेष धर्म होता है, उसका स्वधर्म। ये स्वधर्म हमारा असली जीवन उद्देश्य है। इसे छोड़कर हम जितना भी सुख ढूंढें,
सच्चा संतोष कभी नहीं मिलेगा। आज की जिंदगी में कर्तव्य से हटने के क्या उदाहरण हैं? कोई डॉक्टर पढ़ाई बीच में छोड़ दे क्योंकि उसे पैसे जल्दी कमाने हैं। कोई पिता परिवार की जिम्मेदारी से भाग जाए क्योंकि वो बोझ समझने लगा। कोई स्टूडेंट परीक्षा से पहले डिप्रेशन में आकर कह दे, मैं नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति नौकरी छोड़कर कुछ नहीं करता, सिर्फ शिकायतें करता रहता है। ये सब कर्तव्य से पीछे हटने के रूप हैं। भगवान कहते हैं, परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने कर्तव्य को निभाओ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्यों नहीं छोड़ा भागने के लिए? अर्जुन एक योद्धा था, क्षत्रिय था। उसका धर्म था अधर्म के खिलाफ युद्ध करना। उसका युद्ध सिर्फ भौतिक नहीं था, वो युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच। अगर वो भाग जाता तो सिर्फ कायर ही नहीं, धर्म का गुनहगार भी बनता। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी कई ऐसे युद्ध होते हैं। एक माँ जो बच्चों की परवरिश कर रही है, एक युवा जो परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठा रहा है, एक टीचर जो देश का भविष्य बना रहा है। ये सब भी अपने अपने क्षेत्र के अर्जुन हैं और हर अर्जुन को अपना युद्ध लड़ना ही होता है। भावनात्मक और मानसिक फायदे क्या हैं? कर्तव्य निभाने के आत्मसम्मान बढ़ता है, गिल्ट और पछतावे से बचते हैं, समाज में सम्मान मिलता है, अंदर से शांति महसूस होती है, खुद को मजबूत और जिम्मेदार महसूस करते हैं, और सबसे खास बात, भगवान खुद साथ खड़े रहते हैं जब आप सच्चे मन से अपना कर्तव्य निभाते हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब मछुआरे के बेटे थे। अगर वो सोचते कि मेरे पास साधन नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो शायद कभी वैज्ञानिक ना बन पाते। लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा। मैं अपने देश को कुछ दूं, यही मेरा धर्म है। उन्होंने हर कठिनाई के बावजूद अपना कर्तव्य निभाया और भारत के सबसे प्रेरणादायक राष्ट्रपति बने। निष्कर्ष, अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो। डर, आलस या मोह के कारण उससे भागो मत। जब जब तुम पीछे हटोगे, तब तब जिंदगी और कठिन लगेगी। लेकिन जब जब तुम अपने धर्म पर अडिग रहोगे, तब तब भगवान तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इसलिए गीता कहती है, अपने कर्तव्य से मत भागो, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो, क्योंकि उसी में तुम्हारा उद्धार छिपा है। 3. मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। सारगर्भित रूप में, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 6। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही असली विजेता होता है। मन अगर तुम्हारा दोस्त बन जाए तो तुम दुनिया जीत सकते हो, लेकिन अगर यही मन तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो तुम खुद को भी खो सकते हो। मन की असली शक्ति क्या है? मन ही वो जगह है जहां डर पैदा होता है, जहां असफलता की कल्पनाएं बनती हैं, जहां गुस्सा, लालच, मोह, ईर्ष्या ये सब जन्म लेते हैं। लेकिन यही मन अगर संयमित हो जाए तो उसी में ध्यान है, साधना है, शांति है। मन पर नियंत्रण यानी जीवन पर नियंत्रण। कैसे जीते मन को? 1. ध्यान। रोज कुछ देर खुद से जुड़ो। 2. सकारात्मक विचार, जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। 3. संकल्प शक्ति, मन भागेगा पर तुम उसे वापस लाओ। 4. दुष्ट संग से बचो, नकारात्मक लोग, बातें और आदतें मन को कमजोर करती हैं। गीता क्या कहती है? जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वो धूप छांव, सुख दुख, हार जीत में समान रहता है। यही स्थिरता, यही शांति, यही सच्ची जीत है। निष्कर्ष, बाहरी जीत कुछ नहीं जब तक तुम अंदर से शांत नहीं। सबसे पहले खुद को जीतो, फिर दुनिया तुम्हारी होगी। जो मन पर शासन कर लेता है वही सच्चा राजा है। और यही गीता का एक गहरा संदेश है। हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। विस्तारित रूप श्लोक, अध्याय 2। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान सभी आएंगे, पर असली ज्ञानी वह है जो हर स्थिति को स्वीकार कर लेता है, बिना भीतर डगमगाए। स्वीकार करना आखिर है क्या? 1. स्थिति को यथार्थ देखने का साहस। यह हो चुका है, इसे मैं नहीं बदल सकता। 2. आंतरिक प्रतिरोध घटाना। शिकायत, क्रोध या क्यों मेरे साथ वाला भाव छोड़ना। 3. कार्रवाई की स्पष्टता।
स्वीकार करने के बाद ही अगला सही कदम दिखता है। आज के जीवन में कैसे अपनाएं? परिस्थिति तंजीफ, नौकरी का नुकसान। यह अध्याय समाप्त हुआ, मैं स्किल अपग्रेड करूंगा। रिश्ते में दरार, लंबी शिकायत, शांति से संवाद करूंगा। परिणाम में असफलता, एक फीडबैक है, रणनीति बदलूंगा। स्वीकार करते ही ऊर्जा शिकायत से हटकर समाधान पर केंद्रित हो जाती है। भावनात्मक लाभ, तनाव में कमी, प्रतिरोध छोड़ते ही मन हल्का। स्पष्टता, क्यों, अब क्या, पर फोकस। लचीलापन, चुनौतियों से जल्दी उभरना। आत्मविकास, हर अनुभव को शिक्षक मानना। संत एकनाथ नदी पार कर रहे थे। नाव बीच धार में अटक गई। लोग घबराने लगे। संत ने कहा, पहले स्वीकार करो कि नाव फंस गई है। डर छोड़ो, फिर समाधान दिखेगा। सबने धैर्य रखा, प्रवाह बदला, नाव खुद सरकी। शांति से स्वीकृति समाधान का मार्ग खोलती है। प्रैक्टिकल स्टेप्स। 7 3 गहरी सांसें। स्थिति को देखने से पहले मन शांत करें। 7 स्थिति लिखें, भावना अलग करें। परिस्थिति, क्लाइंट ने प्रोजेक्ट रोका। भावना, चिंता। 7 आगे का पहला छोटा सा कदम तय करें। रिवाइज्ड प्रपोजल भेजूं या नई लीड ढूंढूं। 4 दैनिक स्मरण, सुबह 1 मिनट ये श्लोक दोहराएं। जो हुआ, अच्छा हुआ। जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है। निष्कर्ष, स्वीकार्यता कमजोरी नहीं, बौद्धिक आध्यात्मिक शक्ति है। जब हम परिस्थिति को गले लगाते हैं, कर्म स्वतः स्पष्ट, मन स्थिर और परिणाम बेहतर होता है। इसलिए गीता कहती है, स्थिति को अपनाओ, न कि उससे भागो, तभी तुम उसके पार जा सकोगे। 5 तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। गीता का सबसे गूढ़ संदेश। श्लोक, अध्याय 2। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। वो नित्य है, शाश्वत है, पुरानी है, और शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। इस श्लोक में क्या छुपा है? ये गीता का सबसे शक्तिशाली सत्य है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर तो एक कपड़ा है, जिसे आत्मा समय आने पर बदल देती है। जैसे पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। जब हम अपने को शरीर मानते हैं, तो क्या होता है? डर लगता है, बीमारी, बुढ़ापा, मौत से। अहंकार आता है, सुंदरता, ताकत, नाम पर। हम दुखी होते हैं जब कोई अपमान करता है या शरीर को कष्ट होता है। लालच और मोह में फांसते हैं, क्योंकि सोचते हैं सब कुछ सिर्फ यहीं तक है। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि हम आत्मा हैं, तब सारा दृष्टिकोण बदल जाता है। आत्मा को पहचानने के फायदे क्या है? 1 डर कम होता है। मृत्यु या नुकसान से डर नहीं लगता, क्योंकि जान चुके होते हैं, मैं अमर हूं। 2 मन शांत होता है। चोट, आलोचना, बुरा समय, इनसे अब आत्मा अछूती रहती है। 3 स्वभाव में दया और सहनशीलता आती है। हर किसी में वही आत्मा है जो मुझ में है। 4 कर्तव्य स्पष्ट होता है।
शरीर के सुख से ज्यादा आत्मा के उद्देश्य को महत्व मिलने लगता है। उदाहरण, युद्ध भूमि में आत्मा की बात क्यों हुई? कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सामने खड़े थे उसके अपने दादा, चाचा, भाई, गुरु। उसका मन कांप गया। उसने धनुष छोड़ दिया। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू जिनको मारने से डर रहा है वो शरीर हैं। आत्मा न कभी मरती है न कभी जन्म लेती है। तू सिर्फ अपना धर्म निभा। यही आत्मज्ञान अर्जुन को फिर से खड़ा करता है। आज के युग में आत्मा की चेतना कैसे रखें? परिस्थिति शरीर की चेतना, बिर्यादी आत्मा की चेतना। अपमान हुआ, उसने मेरी इज्जत गिरा दी। उसके कर्म है, मेरी आत्मा पर असर नहीं। बीमारी आई, मैं टूट गया हूं, मैं नहीं। कोई मर गया, खत्म हो गया। वो सिर्फ शरीर छोड़कर गया, आत्मा जीवित है। निष्कर्ष, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तुम उस परम शक्ति की एक झलक हो जो शरीर के परे है। जब तक तुम खुद को शरीर मानते रहोगे तब तक दुख आते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आत्मा की पहचान जाग जाएगी उस दिन तुम वास्तव में आजाद हो जाओगे। यही है गीता की असली शक्ति। पहचानो कि तुम कौन हो, और उत्तर है तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। 7. फल की चिंता मत करो। कर्म योग का मूल मंत्र। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर भूर्माते संगोस्तु कर्मणि। अर्थ, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए तू फल की इच्छा में बंध मत जा और कर्म करने से पीछे भी मत हट। 7. इस मंत्र का असली मतलब क्या है? कर्म कर, लेकिन उस पर मिलने वाले रिजल्ट से मत जुड़। जब हम फल की चिंता करते हैं तब डरते हैं, क्या होगा अगर असफल हुआ? लालची हो जाते हैं, मुझे बस पैसा चाहिए। निराश हो जाते हैं, मेहनत की लेकिन फल नहीं मिला। ये सब हमें कर्म से दूर कर देता है। 7. गीता कहती है, कर्म को पूजा की तरह करो, फल आएगा लेकिन वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। 7. व्यवहारिक उदाहरण। स्थिति, फल पर ध्यान, कर्म पर ध्यान। पढ़ाई, रैंक आनी चाहिए, हर दिन बेहतर पढ़ूंगा। बिजनेस, मैं कस्टमर को बेस्ट सर्विस दूंगा। वीडियो, वायरल होऊंगा, मैं दिल से कंटेंट बनाऊंगा। 7. जब फल की चिंता नहीं करते तो क्या होता है? मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, हम वर्तमान में रहते हैं, हम अपने काम से जुड़ाव महसूस करते हैं। 7. निष्कर्ष, फल पर नहीं, अपने कर्म पर फोकस करो। जब तुम पूरे समर्पण से काम करते हो और फल की परवाह नहीं करते, तो वही तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। यही है असली कर्म योग। 7. मन को जीतना ही असली जीत है। स्वयं पर विजय। श्लोक, अध्याय 6, श्लोक 6। बंधुरात्मात् मनस्तस्य येनात्मैवात् मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थ, जिसने अपने मन को जीत लिया वह खुद का मित्र बन जाता है, लेकिन जिसने अपने मन पर नियंत्रण नहीं किया उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। गीता में मन को इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि यही मन हमें प्रेरित करता है या हतोत्साहित करता है, संकल्प दिलाता है या आलसी बनाता है, भक्ति की ओर ले जाता है या वासनाओं में बहा देता है। मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा विरोधी भी। मन को न जीत पाने के लक्षण: बार बार डिस्ट्रैक्शन, गुस्सा, ईर्ष्या, निराशा, बुरी आदतें छोड़ने में असफलता, खुद से संघर्ष, करना चाहता हूं पर कर नहीं पा रहा। मन को जीतने वाला कैसा होता है? वो स्थिर रहता है, चाहे प्रशंसा हो या अपमान। वो आसान से कठिन काम कर लेता है क्योंकि उसका ध्यान स्पष्ट होता है। उसकी चुनाव शक्ति मजबूत होती है।
वो वासनाओं में नहीं बहता। मन को जीतने के 3 आसान उपाय। 1. ध्यान, मेडिटेशन। रोज 10 मिनट आंख बंद करके मैं आत्मा हूं दोहराइए। 2. स्वचिंतन, सेल्फ टॉक। दिन में कम से कम 2 बार खुद से कहें, मेरा मन मेरे नियंत्रण में है, मैं इसका मालिक हूं। 3. इंद्रियों पर नियंत्रण। जरूरत से ज्यादा खाना, सोना, स्क्रॉलिंग, इन पर ब्रेक लगाइए। जब ना कहना सीख जाते हो, तभी हां में शक्ति आती है। निष्कर्ष: अगर तुमने दुनिया जीत ली पर खुद का मन हार गए, तो सारी जीत बेकार है। लेकिन अगर तुमने अपने मन को जीत लिया, तो कोई हार तुम्हें तोड़ नहीं सकती। यही है गीता की असली शिक्षा। स्वयं पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। जीवन का संतुलन, गीता का जीवन जीने का सूत्र। श्लोक: नात्यस्तस्तु योगोस्ति, न चैकांत मनश्नतः, न चातिस स्वप्नशीलस्य, जागृतो नैव चार्जुन, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्ना अबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थ: जो व्यक्ति न ज्यादा खाता है, न ज्यादा उपवास करता है, न ज्यादा सोता है, न ज्यादा जागता है, संतुलित जीवन जीने वाला ही सच्चा योगी है, और वही योग उसे दुखों से मुक्त करता है। एंट्री: गीता का योग किसे कहते हैं? योग का अर्थ सिर्फ आसन या प्राणायाम नहीं है। गीता में योग का मतलब है बैलेंस और एकता, यानी अपने शरीर, मन, भावनाओं और आत्मा के बीच संतुलन बनाना। दोम: एक सच्चा योगी कैसा होता है? ना ज्यादा बोलता है, ना ज्यादा चुप, ना ज्यादा खाता है, ना भूखा रहता है। काम, आराम और ध्यान, तीनों का संतुलन। उसका जीवन मध्यम मार्ग पर चलता है। क्यों जरूरी है जीवन में संतुलन? क्योंकि असंतुलन, नतीजा ज्यादा काम, वेट, स्ट्रेस, थकान। ज्यादा आराम, फुरुडगा, सुस्ती। ज्यादा खाना, फोटोग्राफिक, बीमारियां। ज्यादा उपवास, कमजोरी, चिड़चिड़ापन। हर चीज की अति दुख देती है। गीता इसी को रोकती है। व्यवहारिक सुझाव: जीवन में योग कैसे लाएं? 1. डेली रूटीन सेट करें। नींद, भोजन, वर्क और रिलैक्स, सबका टाइम तय हो। 2. मन को जोड़ें आत्मा से। काम करते समय भी ध्यान रखें, मैं आत्मा हूं, कर्म कर रहा हूं। 3. अहंकार और लालच में संतुलन। ना खुद को कम समझो, ना दूसरों से ऊपर। मोब: निष्कर्ष: सच्चा योगी वो नहीं जो गुफा में बैठा है, बल्कि वो है जो दुनिया के बीच रहते हुए भी शांति, संतुलन और आत्म जागरूकता से जी रहा है। यही है गीता का योग, संतुलन में शक्ति है। सब कुछ भगवान को समर्पित करो। सच्चा भक्ति योग। श्लोक: यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय, तत् कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थ: हे अर्जुन, जो कुछ भी तुम करते हो, खाना, देना, तपस्या, पूजा या कोई भी कर्म, सब कुछ मुझे भगवान अर्पित करो। इस तास क्या कह रही है? सिर्फ मंदिर में दीप जलाना भक्ति नहीं है, बल्कि अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करना ही सच्ची भक्ति है। जब हम सोचते हैं मैं नहीं कर रहा, भगवान को समर्पित कर रहा हूं, तो अहंकार मिटता है और जीवन एक पूजा बन जाता है। यह विचार जीवन में कैसे काम आता है? रोज का काम भगवान को अर्पित कैसे करें? खाना खाना, सोचे, काम करना, बोलें, यह सेवा है, भगवान को समर्पित है। दूसरों की मदद बाने, मैं नहीं, भगवान के लिए कर रहा हूं। पढ़ाई, वेट, सोचें, ज्ञान भगवान तक पहुंचने का साधन है। यत्ता जब हम समर्पण करते हैं, तो सच्ची पावाम हो जाता है, क्योंकि हम नतीजे की चिंता नहीं करते। अहंकार टूटता है, क्योंकि हम खुद को सिर्फ एक माध्यम समझते हैं। मन शुद्ध होता है,
क्योंकि हर काम में दिव्यता जुड़ जाती है। दुख कम लगते हैं क्योंकि हम मानते हैं भगवान जो करेंगे वही अच्छा होगा। ये भाव कब आता है? जब हम बार बार मन में दोहराते हैं, हे प्रभु, ये सब आपके लिए है, मैं सिर्फ माध्यम हूं। जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, जब हमें अपने कर्म से प्रेम हो जाता है और उसमें भगवान का रूप दिखाई देने लगता है। निष्कर्ष, भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है। असली भक्ति है हर सोच, हर कर्म, हर भावना को भगवान को समर्पित करना। जब ऐसा होता है तो सारा जीवन पूजा बन जाता है और इंसान को एक अलग ही शांति और शक्ति मिलती है। यही है गीता का समर्पण योग। 10. समानता का भाव ही सच्चा ज्ञान है, सब में भगवान देखना। श्लोक, अध्याय 5, श्लोक 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थ, जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे विद्वान ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते या चांडाल, नीच माने जाने वाले व्यक्ति, सब में एक ही आत्मा को देखते हैं। गीता हमें क्या सिखा रही है? असली ज्ञानी वो नहीं जो सिर्फ किताबें पढ़ें, बल्कि वो है जो हर जीव में एक जैसी आत्मा को देखे। जात, रंग, पेशा, अमीरी, गरीबी सब शरीर के लेवल पर हैं, लेकिन आत्मा जो हमारे भीतर है वो सब में एक समान है। व्यवहार में इसका मतलब क्या है? अगर किसी के पास पैसे कम हैं तो वो छोटा नहीं है। अगर कोई सफाई कर्मचारी है तो उसका सम्मान डॉक्टर से कम नहीं होना चाहिए। अगर कोई जानवर है तो उसके भीतर भी ईश्वर की ही झलक है। क्यों जरूरी है समदर्शिता की भावना? 1. अहंकार खत्म होता है। जब सब में आत्मा को देखोगे तो मैं बड़ा हूं वाली सोच खत्म हो जाएगी। 2. घृणा और भेदभाव मिटता है। ना जाति का भेद, ना धर्म का टकराव, सिर्फ प्रेम और एकता बचेगी। 3. सच्ची करुणा जागती है। जब सब में ईश्वर दिखता है तो उनके लिए स्वाभाविक सेवा का भाव आता है। एम्बॉडिड, हम इसे अपने जीवन में कैसे लाएं? अभ्यास, तरीका, नजरिए का अभ्यास। हर इंसान को आत्मा समझें, हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर नहीं। सेवा, छोटे काम करने वालों से भी प्रेम से बात करें। दया, जानवरों, पेड़ों, सभी जीवों के प्रति करुणा रखें। आत्मा स्मृति, 2 बार सोचें, मैं आत्मा हूं और सब में वही आत्मा है। निष्कर्ष, जब तुम सब में ईश्वर को देखना सीख जाओगे तब तुम्हारा दृष्टिकोण दिव्य हो जाएगा। और यही है गीता का असली ज्ञान, जो केवल दिमाग से नहीं बल्कि हृदय से जिया जाता है। जो ज्ञान आत्मा को छू जाए वही सच्चा ज्ञान है। और भगवद गीता का हर शब्द उसी आत्मा को जागृत करने का प्रयास है। आज आपने गीता के 10 गहरे और जीवन बदल देने वाले सिद्धांत सुने, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन में अपनाने के लिए है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और सबसे जरूरी, अपने अंदर छिपे भगवान को पहचानने का ज्ञान। अगर इस पूरी यात्रा में आपने थोड़ा सा भी शांति, समझ या दिशा महसूस की है तो गीता का उद्देश्य पूरा हुआ। बुक से बात हमारा मकसद सिर्फ किताबें सुनाना नहीं है, बल्कि किताबों से जीवन को बदलना है। इसलिए अगर आपको यह पूरी सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको गीता का कौन सा भाग सबसे ज्यादा छू गया। दूसरूप अगली वीडियो में हम किसी और महान किताब की जीवन बदलने वाली सीखें लेकर आएंगे। तब तक याद रखिए, आप बदलेंगे तो आपकी दुनिया भी बदलेगी। और हर बदलाव की शुरुआत होती है बुक से बात से। धन्यवाद।